राहुल नाम तो सुना ही होगा। वैसे राहुल नाम के आदमी की कहानी खाली दो जगह होती है, या तो सीधे चांद तक या शाम तक। क्रिकेट वाले राहुल जो हैं वो सीधे चांद तक हैं। बड़े वर्सटाइल इंसान है, मतलब कुछ करा लो, आप ओपनिंग करा लो, मिडिल ऑर्डर में खिला लो, लोअर मिडिल ऑर्डर में खिला लो, विकेट कीपिंग करवा लो, नॉर्मल फील्डिंग करवा लो, व्हाइट बॉल में खिला लो, रेड बॉल में खिला लो, पिंक बॉल में खिला लो, और भी कोई बॉल होती तो उसको भी खिला लो। वैसे ही राहुल बोली भाषा में भी, आप कन्नड़ बुलवा लो, तमिल बुलवा लो, हिंदी बुलवा लो, अंग्रेजी बुलवा लो, यही राहुल की खूबसूरती और यही राहुल को खास बनाती है। मतलब बड़ी गजब कहानी टेस्ट क्रिकेट में जो कुछ हुआ। लेकिन राहुल की वर्सेटैलिटी पर जाए उससे पहले उनकी पारी की बात करते हैं, क्योंकि राहुल की क्लास वाली इनिंग का असर है कि इंडिया फिलहाल इंग्लैंड से जीतने की उम्मीदें लगाए बैठी। अगर केएल राहुल ने पहले टेस्ट के चौथे दिन गिव अप कर दिया होता तो शायद इंडिया गिव अप कर जाती, क्योंकि कप्तान शुभमन गिल आते ही आउट हो गए थे और तब यह सवाल उठ रहा था कि अब यहां से क्या होगा, क्या केएल राहुल रुकेंगे, केएल राहुल जाएंगे। लेकिन केएल राहुल ने जिस तरह से खेला और ऋषभ पंत ने जिस तरह साथ दिया, उसका असर था कि इंडिया न सिर्फ मजबूत हुई बल्कि इंडिया मैच जीतने के करीब है। अगर आखिरी दिन इंडिया को 10 विकेट 350 रन पे चाहिए तो वो केएल की क्लास का असर था, केएल की वर्सेटैलिटी का असर था। केएल राहुल कह तो रहा हूं, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। दुनिया में बहुत कम क्रिकेटर हैं जो इतने ज्यादा फ्लेक्सिबल है। 14 गेंदों पर राहुल आईपीएल में 50 मार देते हैं और 50 के नीचे के स्ट्राइक रेट से टेस्ट मैच में टिके रहते हैं। साई सुदर्शन से जब बात करते हैं तो वो तमिल में बात कर लेते हैं ताकि टीम को पता न लगे। अगर आपने नोटिस किया उनकी वर्सेटैलिटी, केएल राहुल साई सुदर्शन से तमिल में इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि बशीर जो है वो हिंदी समझते थे, लेकिन ऋषभ पंत से जब तेज गेंदबाज आए तो वो हिंदी में बतिया रहे थे, और जब करुण नायर आए तो उनके साथ कन्नड़ा में बतिया रहे थे। लोगों ने कहा कि भाई ये आदमी बड़ा वर्सेटाइल है, चाहे बैट हो या भाषा, मतलब अपनी अलग अलग टीममेट के साथ अलग अलग लैंग्वेज में कनेक्ट करना ये बड़ा कमाल है। राहुल स्टाइलिश बैट्समैन है, मल्टी टैलेंटेड आदमी है और क्रिकेट की दुनिया के असल ऑलराउंडर्स में से एक हैं जो दिल भी जीत कर जाते हैं। लेकिन राहुल ने सिर्फ दिल नहीं जीता बल्कि रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड ही बनाए। जहां मैटर बड़ा होता है वहां राहुल खड़ा होता है। इंडिया में केएल राहुल के स्टैट्स इतने जबरदस्त नहीं है, लेकिन अगर आप विदेशी सरजमी पर देखोगे टेस्ट मैचेस में, खासतौर पर इंग्लैंड में, तो वहां राहुल एक कमाल खिलाड़ी है। राहुल अफ्रीका में भी रन बनाते हैं, राहुल ऑस्ट्रेलिया में भी रन बनाते हैं और इंग्लैंड में भी छाते हैं। अगर आप राहुल के शतकों की बात करोगे तो केएल राहुल ने 18 शतक लगाए हैं, जिसमें भारत में केवल 4 शतक है और भारत के बाहर उनके 14 शतक हैं, जो बताते हैं कि विदेशी सरजमी पर जहां पर अक्सर भारतीय बल्लेबाज लड़खड़ाते हैं, कमजोर होते हैं, वहां राहुल स्ट्रांगली खड़े रहते हैं। इस सीरीज में भी देख लो, विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं थे, दोनों के बिना टीम इंडिया, लोग मान रहे थे कि शायद कमजोर पड़ेगी, शायद टीम इंडिया के बारे में लोग सोचेंगे क्या होगा। लेकिन राहुल ने न सिर्फ जिम्मेदारी संभाली बल्कि सीनियर प्लेयर की तरह ऋषभ पंत को भी खिलाते रहे और इंडिया को विनिंग पोजीशन में लाकर रख दिया। अब यहां से आप अगर हारते हैं तो वो गेंदबाजों की हार होगी, बल्लेबाजों ने अपना काम कर दिया था। टेस्ट क्रिकेट के आखिरी दिन अगर आपको 350 पौने 400 रन चौथी पारी में चाहिए तो बहुत ज्यादा रन होते हैं। 350 रन बहुत ज्यादा होते हैं। इतने अगर आप पिट गए तो फिर ये गेंदबाजों की नाकामी होगी, बड़ी वाली नाकामी। राहुल ने अपना काम कर दिया। राहुल के स्टैट्स भी बड़े कमाल के हैं। ओपनर के तौर पर जिन खिलाड़ियों के टेस्ट क्रिकेट में 100 शतक जो अगर आप बात करेंगे सेना देशों में, तो गवास्कर साहब के 8 हैं, राहुल के 5 हैं, सईद अनवर के 4 हैं, अट्टापट्टू के 3 हैं, वेणु माकंड के 3 हैं। यानी सेना देशों में दुनिया के खिलाड़ियों में राहुल नंबर 2 पर है, जिन्होंने ओपनर के तौर पर शानदार रन बनाए, कि पूरी जिंदगी उन्होंने ओपनर के तौर पर नहीं खेला है। और जैसा कि हमने बताया कि अगर उनके आप टेस्ट 100 की बात भी करेंगे तो टेस्ट 100 उनके 9 शतक है, जिसमें से सिर्फ 1 शतक इंडिया में लगाया है, 8 शतक विदेशी सरजमी पर है, जो केएल की क्लास को बताता है। केएल राहुल के शतकों की बात करेंगे तो केएल राहुल ने ऑस्ट्रेलिया के सामने सिडनी में शतक लगाया, श्रीलंका के सामने कोलंबो में, वेस्ट इंडीज सामने किंगस्टन में, इंग्लैंड के सामने 1 शतक उनका चेन्नई में है, उसके बाद ओवल में शतक है, लॉर्ड्स में शतक है, साउथ अफ्रीका के साथ सेंचुरियन में शतक है, फिर 2023 में सेंचुरी शतक लगाया, इस बार लीड्स शतक लगाया। ओवरऑल राहुल क्लास अपार्ट प्लेयर है और ये देखना बड़ा सुंदर लगता है कि यार एक खिलाड़ी कितनी जिम्मेदारी से खेलता है। हम सब ने राहुल को बहुत क्रिटिसाइज किया, बहुत अंडररेटेड प्लेयर वो है। मुझे कई बार लगता है कि हर बार टीम में कुछ गड़बड़ होता है तो ठीकरा राहुल पर फोड़ दिया जाता है, बट राहुल इस वक्त ऐसा लगता है कि ऑल फॉर्मेट प्लेयर जबरदस्त। आईपीएल में देखिए 550 रन के आसपास बनाए,
इस सीरीज में जबरदस्त रन बनाए, चैंपियंस ट्रॉफी में जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। ओवरऑल राहुल इंडिया के फिलहाल एक बैकबोन है, और विराट रोहित जब नहीं है तो हम राहुल से एक्सपेक्ट भी करते हैं कि जहां मैटर बड़ा हो वहां पर इंडिया का केएल राहुल क्लासी स्टाइल में खड़ा।